रामचंद्र की जय। अभी थोड़ा लोग कम है, अभी पूरा भर जाएगा मंदिर, हमें विश्वास है, लेकिन कम लोग हैं इसलिए थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 8 दिन के कथा के बाद में उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर हम लोग सब बहुत उत्साह के साथ में आज श्री रामनवमी महोत्सव मनाएंगे। ये जो रामनवमी महोत्सव है, भगवान का जो भी प्राकट्य दिवस होता है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस तरह से हमारे अपने घर में हमारे कोई सदस्य, मतलब कोई बेटा बेटी का बर्थडे हो या कोई पिताश्री का हो, किसी भी सदस्य, फैमिली के सदस्य का बर्थडे हो, तो हम बहुत धूमधाम से बर्थडे को मनाते हैं, बहुत धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं। उसी तरह जब हमारे परम पिता परमेश्वर श्री राम जी या कोई और भी रूप हो कृष्ण जी का,
तो उनका जब प्राकट्य दिवस का समय तिथि आता है तो हम आप सबको जीवन में सुख पाने के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि हम उनका जो प्राकट्य दिवस है उस दिवस को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करें। इसको खाली सेलिब्रेशन करने से अभी आप आगे सुनेंगे कि ये जो कथा, जो जन्म का कथा है, जन्म तो ऐसे शब्द दिया जाता है, प्राकट्य का जो कथा है, ये कथा जो भी सुनता है केवल सुनने मात्र उनका कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और जब हमारा पाप नष्ट होता है तो उसके माने कि अब आगे क्या आने वाला है, सुख के दिन आने वाला है। इसका मतलब है इसी जीवन में हमारा सुख का समय आने वाला है अब, और उसका मतलब है कि हमारा अगला जन्म जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए हर समय जब भी हम लोग के वैदिक संस्कृति में कोई भी ऐसा उत्सव आ जाए, कभी शायद महाशिवरात्रि हो, कभी शायद रामनवमी हो, कभी शायद जन्माष्टमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, ऐसा कोई भी प्रसंग आ जाए उसमें बहुत मन लगाकर, दिल लगाकर और खूब लग्न के साथ में और खूब भावपूर्वक हमें उसमें शामिल होना चाहिए। और एक दिन जिस दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन में हमारा बुद्धि में से, माइंड में से, हमारे में से जो इस संसार का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है उसको सब किनारे कर दो थोड़ी देर के लिए और भूल जाओ उसको थोड़ी देर के लिए। मैं जानता हूं कि आप पूरा 100% भूल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर जो भगवान के नाम और सब गीत वगैरह में, आप कथा में आप शामिल हो जाएंगे, अपने आप को डुबा देंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो सब भूल जाओगे। उसको भूल जाना है। थोड़ी गांव यहाँ पर राम कथा चल रहा है, वो ग्राम कथा को अभी थोड़ा देर छोड़ दो। ग्राम कथा माने विलेज कथा, घर घर का कथा, वो सब छोड़ दीजिए, वो तो चलता रहेगा। ये संसार ऐसा है कि कथा चलता रहेगा और वो संसार के कथा भी चलता रहेगा। ये दोनों कथा चलना चाहिए, वो कथा भी चलता रहेगा, लेकिन ये कथा जितना आप बढ़ाओगे, 8 दिन से आप यही सुन रहे, ये कथा अपने जीवन में जितना बढ़ा दोगे वो दूसरा कथा खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे करके एकदम जीरो हो जाएगा। उस कथा को छोड़ दीजिए। जीरो माने ऐसा नहीं कि सब छुटकारा हो जाएगा। छुटकारा हो जाए तो बहुत भारी बात है, लेकिन छुटकारा नहीं होगा। लेकिन आप जानेंगे कि हम इस संसार में रहकर क्या रहस्य है, क्या रहस्य संसार में कैसे रहना है और किस तरह से रहकर भागवत प्राप्ति कर लेना है। इसी संसार में, इसी परिवार में रहकर, इसी समाज में रहकर, और वही दुख सुख के मध्य में रहकर फिर भी हम भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। यही सारा कथा है। जो जितना भी, चाहे भागवत पुराण की कथा हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी पुराण से कथा है, ये सब कथा का एक ही सार है कि इस संसार में आसक्ति तोड़ो, लाओ अपने जीवन में, आसक्ति हो जाए, वैराग्य लाओ जीवन में। संसार में जो आसक्ति है उसको खत्म करो और भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लो और जोड़कर भगवान के धाम चले जाओ। जब ये शरीर छूटेगा, अब भगवान के धाम चले जाओ। अगर यही लक्ष्य है तो इसके मतलब नहीं कि कल हम सब मिलकर आत्महत्या कर ले कि जल्दी पहुंच जाए भगवान के धाम। वो महापाप है। आत्महत्या कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जितना भी हमारा जीवन है उतना जीवन हमें जीना ही पड़ेगा। आत्महत्या कर लोगे तो भी जीना पड़ेगा, लेकिन तब प्रेत के योनि में जीना पड़ेगा। मान लिया जाए हमारा जीवन 70 इयर्स का है और हमने हत्या कर लिया और शायद हमारा उम्र 60 इयर्स का था, तो 10 साल हमें प्रेत योनि का निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने आत्महत्या किया। पाप है। तो वो नहीं, सलूशन वो नहीं है। उसको हल करना कि समस्या से हम बच कैसे जाए, वो हल नहीं है। हल ये है कि इसी संसार में रहकर
इसी संसार में रहकर अगर जो हम भागवत प्रेमी बनकर रहे तो कीचड़ में जिस तरह से सोना पड़ा होता है उसी तरह का हमारा भी हालत रहेगा। इसी कीचड़ में, संसारिक कीचड़ में रहकर भी हम सोना जैसा चमकेंगे, गोल्ड के जैसा रहेंगे। इसलिए अगर जो हमारे आपके सामने कीचड़ में सोना दिखने लगे तो हम क्या उठाएंगे? बोलिए, सोना उठाएंगे। ये नहीं देखेंगे इसमें कीचड़ है क्या है, सोना उठाएंगे। इसी तरह अगर जो हम भागवत प्रेमी बन जाए तो भगवान ये नहीं देखेगा कि ये संसार में बड़ा कीचड़ पड़ा हुआ है, और इसके घर में बड़ा कीचड़ पड़ा हुआ है, इसके जीवन बड़ा गड़बड़ का है। वो देखेंगे कि जीवन की स्थिति भी गड़बड़ है, संसार का स्थिति भी गड़बड़ है, और इसका हालत भी खराब है। शायद नाम भी नहीं ले पाता, लेकिन पूरा प्रयास किया, ये सोना के समान है, भगवान उसको उठा लेगा, अपने पास ले जाएगा। इसलिए हमें ऐसा लायक बनना है, ऐसा लायक बनना है कि हमारे परम पिता परमेश्वर श्री राम हमें अपना ले। अभी हम चाहते हैं भगवान को अपनाएं, लेकिन हम भगवान से बहुत चीज मांगते हैं। अब जिस दिन हमने प्रैक्टिस कर लिया और ये आदत छोड़ दिया मांगने वाला, उसी दिन से समझ जाना भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब हम मांगते हैं तो हम अपना स्तर से मांगते हैं, हमारा जितना पहुंच है उतना ही हम मांगते हैं। लेकिन जब भगवान देते हैं वो तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। इसलिए भगवान को देने दो आप मांगो मत। जो सारा सृष्टि चला रहा है श्री राम, वो जानता है एक एक जीव का क्या क्या दुख है और क्या वो पचा सकते हैं। जब जिसको जरूरत पड़ेगा भगवान हमें आप सबको सब कुछ प्रदान करे जो हमारे हित के लिए होगा। इससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। भगवान का नाम भजते रहिए और अच्छा काम कीजिए, शुभ काम कीजिए। मैं आखिरी दिन के लिए यही संदेश आप सबसे देना चाहता हूं कि शुभ काम करिए और भगवान का नाम का गुणगान कीजिए। ये श्री राम जी जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम लोग आज तक जो कथा सुने, इस कथा में एक ही बात है, जगह जगह पर मर्यादा स्थापित किया गया है, और उस मर्यादा के अंतर्गत रहकर अगर जो हम रहने लगे तो हम वही कीचड़ में सोना बन जाएंगे, और हम सोना जो बनेगा वही लायक बनेगा। आइए एक गीत गाकर हम लोग भगवान को समझते हैं कि भगवान के लिए कैसे बनकर रहना चाहिए। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो कृष्ण नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो कृष्ण नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। अब क्या करना है सुनिए। सब जीव जो राम नाम गुण गाएगा धर्म और दान तू कर, बेकार ये काम न जाएगा जीवन में बड़ा बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पे चलना कर्म है तेरा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पे चलना कर्म है तेरा। जो नेक रहा अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक रहा अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा
राम जी का जो बनाया हुआ मर्यादा है, इसको ध्यान रखकर कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना, कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना, जो रोते को तू हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो रोते को तू हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो कृष्ण नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। और 8 दिन से आप सुनते आ रहे हैं कि भगवान हरि माने राम जी कृष्ण जी का नाम लेना चाहिए, नारायण का नाम लेना चाहिए। हरि नाम से रंग ले अपना मन, इंसान है तो इंसान तू बन, नाम से रंग ले अपना मन, इंसान है तो इंसान तू बन, ईश्वर तुझको मिल जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, ईश्वर तुझको मिल जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो कृष्ण नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो कृष्ण नाम गुन गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तो श्री रामचंद्र की। तो ये सब हमें करना है। 8 दिन कथा के बाद में हमें विश्वास है कि आपके मन में कुछ ऐसा भाव तो जागृत हो, जो 8 दिन पूरा आया है या मोस्ट ऑफ द डेज आया है, तो आपने जो कथा सुना, इसके बाद में थोड़ा कुछ तो हमें समझ होना चाहिए कि अगर जो हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, तो हमें अपने आप को इस कलयुग में हरि नाम से रंग लेना चाहिए। मतलब हमें हर वक्त भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई लोग हाथ उठाया, माता जी ने कोई भी हाथ नहीं उठाए। अब हमारा आँख से इतना तो दिखता है, ईमानदारी से बोलना, अगर इतना नीचे करोगे तो भगवान भी नहीं देख पाएगा। हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठाने के मतलब है कि हम भगवान से बोलते हैं, जिस तरह से मिलिट्री में बोलते हैं हम सरेंडर होना चाहते हैं, हम भगवान के सामने बोलते हैं कि हार गया हूं मैं हार गया हूं मैं, और हे हरि, आप सबका दुख हरण करने वाले हो, मैं आपका शरणागति लेता हूं, आप हमें अपना लो। ये हाथ उठाने के मतलब कि मैं शरणागति चाहता हूं। अगर भगवान के सामने नहीं हम झुक जाएंगे कि मैं हार गया इस संसार से, तो कहाँ पे जाके झुकेंगे? इस संसार में झुकेंगे, लोग हंसेंगे। आज अयोध्या में इतना सुंदर समय आ गया है, हैमिल्टन में भी आ गया है, और हैमिल्टन में भी आ गया है बहुत सुंदर तिथि, बहुत सुंदर मास, ये सब जो आया है, सब वातावरण पूरा अनुकूल है। अब कैसा वातावरण है, कैसा मौसम है, ये सब के विषय में आइए चौपाई से हम लोग शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
यहाँ पर बताते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता। आज नौमी तिथि है और बतलाते हैं कि पवित्र चैत्र मास है, चैत्र मास है और नौमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है। यही तिथि आज यहाँ भी है, रामनवमी का तिथि यही है। और बतलाते हैं कि भगवान को जो सबसे प्रिय अभिजीत मुहूर्त है वो भी आज हमारे समक्ष, हमारे बीच में है। और बतलाते हैं कि दोपहर का समय है, लगभग के भी हम लोग दोपहर में पहुंच रहे हैं। दोपहर का समय है और ना तो बहुत सर्दी ठंड नहीं है ज्यादा और ना तो अगर ठंड लग रहा होगा तो एयर कंडीशन ऑफ कर देते हैं। लेकिन बाहर अगर जो आप अभी जाएंगे आप देखेंगे आज सुबह कितना बड़ा फॉग था, है ना। तो ठंड भी बहुत ज्यादा नहीं था, वैसे ठंड बहुत ज्यादा नहीं और गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं। और पवित्र समय सब लोग को शांति देने वाला था। ये जो वातावरण है ये केवल इस लोक में नहीं, ये तिथि इतना सुंदर तिथि है क्योंकि इसमें श्री राम जी के प्राकट्य का समय है। तो ये सब सारे लोक में शांति पहुंचाया। तो फिर आगे सुनिए और आगे क्या बतलाते हैं, सुनो। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्ष सुर चंदन मन छाऊ, बन कुसुमित और रामचंद्र की जय। बताया शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है और देवताएं हर्षित थे। कल याद है देवताओं ने क्या गाया था, बैठकर सब विमान में आ गए सब देखने के लिए कि ये जन्म लीला देखना है हमें। सब आ गए और सब गाने लगे, ओ भक्तों के भगवान आओ आओ। ओ सब गाइए, सब के भगवान आओ आओ। ओ भक्तों के भगवान आओ आओ। सब देवता गा रहे, आप ही गाइए। बिन दर्शन व्याकुल प्राण आओ आओ। 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 बोलो, ओ भक्तों के भगवान एक बार फिर से आप लोग सब गाइएगा, ये लोग थोड़ा कम करेंगे। आप लोग विशेष गाइएगा जो भगवान को बुलाना है तो, नहीं तो आएगा नहीं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। बोलिए, ओ भक्तों के भगवान आओ आओ। बोलिए, ओ भक्तों के भगवान आओ आओ। बोलो, दर्शन व्याकुल प्राण आओ आओ। बिन दर्शन व्याकुल प्राण आओ आओ। बिन दर्शन व्याकुल प्राण आओ आओ। बिन दर्शन व्याकुल प्राण आओ आओ। ओ भक्तों के भगवान आओ आओ। भक्तों के रामचंद्र की और जोर से बोलना पड़ेगा। आज ये नया रूप है, थोड़ा ऊपर उठना चाहिए रूप, ठीक है। श्यावर रामचंद्र की, श्री रामनवमी महोत्सव की। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तब यहाँ पर बतलाते हैं कि शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवताओं हर्षित, जैसे हम लोग गा रहे थे, देवताएं भी गा रहे हैं, और संत गण जो है वो मनी हिमन बड़ा चाव माने खुश हो रहे हैं मनी मन। और बताते हैं वन जो है वो खूब फूल रहे हैं, और जो पर्वत है, पर्वत के समूह जो है मणियों के तरह चमक रहे हैं, और सारी नदियां जो है वो अमृत की धारा बह रही है। इतना सुंदर वातावरण हो गया। फिर आगे सुनिए। सो अवसर विरंचित बजाना, जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवताएं विमान सजा धजा कर चले, अपना अपना लोक छोड़कर विमान में बैठ गए। खूब डेकोरेट कर दिया विमान को, डेकोरेट करके, और आगे आकाश में देखने के निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। क्या गान करने लगे? श्री राम जय राम जय जय राम। आप जोर से गाना पड़ेगा। रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की। तो इस तरह से देवताएं जितना है सब गंधर्व जितना है सब गाने लगे, और साज और बाजे साज के साथ में सब म्यूजिक भी देने लगे, और सब बहुत हर्षित है क्योंकि ब्रह्मा जी जान गए, और ब्रह्मा जी सबको सूचित कर दिया कि अब हमारे श्री राम जी का प्राकट्य होने वाला है। आगे सुनिए क्या होता है। वर्षा ही सुमन सुअंबरी सारी, लहरी गगन धुंधली धारी, अच्युत गणज नाग देवा, मोहिनी नावई निज निज सेवा। अब देवता ने क्या किया कि अंजलि में फूल सब भरकर ऊपर से फूलों का वर्षा करने लगे, और आकाश में बतलाते हैं जो धमाधम नगाड़े बजने लगे, और नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और
और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। जो जो सेवा कर सकते थे भेंट करने लगे। जिस तरह से आप सब जो इतने आप में भक्ति जो भरा हुआ, जैसे आप यहाँ पर सेवा करते हैं, कभी कुछ दान में दे देते हैं, कभी कुछ सामान लाकर दे देते हैं, उसी तरह जो देवताएं हैं वो अपना स्तुति का भेंट कर रहे थे। और स्तुति के क्या कर रहे थे? जो स्तुति हम लोग गाते हैं, रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। सभी लोग श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रघुवर श्री राम चंद्र भज मन हरन भय दारुणम। श्री राम। इस तरह से गा कर और खूब सेलिब्रेशन, अभी तो प्राकट्य हुआ नहीं लेकिन होने की तैयारी है, लेकिन सेलिब्रेशन खूब आगे से होने लगा, खूब बजने लगा, फूल का वर्षा होने लगा। और दोहा में सुनिए कि आगे क्या होता है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जननिवास प्रभु गए अखिल लोक विश्राम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। देवताएं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। अब लोक में जा पहुंचे क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर ये हो रहा है, तो वहां जाकर अपना टीवी ऑन कर लिए। हाँ, टीवी ऑन करके देखने लगे कि अच्छा देखते अब क्या हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ बैठकर टीवी देखते हैं कि अच्छा इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा है, किसी फैमिली में शादी हो रहा है, ये सब देखते हैं हम लोग टीवी में बैठकर। वैसे ही देवताएं भी अपने अपने लोक में चले गए और टीवी ऑन कर लिए ना। नहीं, उनका लोक से भी वो लोग देख सकते हैं। लोक से देखकर और बतलाते समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट होंगे, इस बात पर करके। और अब इंतजार कर रहे हैं कि वो समय आ गया। और ये छंद जो हम लोग भी गाएंगे, आप सब भी बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। एक एक छंद गाकर हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब पहला छंद जो जानते हैं आप सब गा सकते हैं। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यादि प्रदानी, हर्षित महतारी मुनि बताते हैं कि दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपने खास जो आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले
भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री नारायण भगवान की। अभी नारायण जी के रूप में आए हैं भगवान। याद रखिएगा, जब भी भगवान आते हैं तो पहले नारायण के रूप में आते हैं, जैसे कृष्ण लीला में आए थे। और कृष्ण लीला में जब आए तो उस समय पर भी देवकी मैया ने बोली कि आप ये रूप में आए, तो भगवान ने बोला कि अगर जो मैं स्ट्रेट वे छोटा बच्चा बन जाता तो शायद तुम्हें याद नहीं होता कि तुमने कितना तपस्या किए थे, और हमें चाहा था कि हमारा जैसा आपको बेटा मिले, तो हमारा कोई डुप्लीकेट नहीं है। भगवान बोलते हमारा कोई डुप्लीकेट नहीं है, तुम्हें हमारा जैसा बेटा चाहते थे तुम, अब तपस्या के रिजल्ट में आप चाहते थे परिणाम कि हमारा जैसा बेटा मिले, तो हम ही को तुम्हारा बेटा बनकर आना पड़ा। यहाँ पर भी आया, और जिस तरह से विष्णु भगवान के सब हाथ में क्या क्या होता है, ये सब उनके हाथ में थे, वनमाला डाले थे, और जो पीतांबरी वस्त्र था। और बतलाते हैं कि अब माता जी देखकर, कौशल्या जी देखकर प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिए क्या बोलती है। कह द्वि कर जोरी स्तुति तोरी, तुनि विधि करहु अनंता। माया वेद पुराण भगवंता। दोनों हाथ जोड़कर मैया कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। सुनिए आगे। ब्रह्मांड निकाया वेद कहते हैं, माता जी बोलती है, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। याद है नारायण भगवान कौन सा रूप है, जब एक एक रोम में से ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड निकलता है। कौन सा रूप है भगवान श्री नारायण का? कारणदक्षाई विष्णु के रूप में जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो एक एक रोम में से ब्रह्मांड निकलते हैं। ये तो एक ब्रह्मांड है, इस तरह से अगणित ब्रह्मांड है। फिर आगे बतलाते हैं, वे तुम मेरे, अब कौशल्या मैया बोलती है, वो नारायण भगवान के रूप में, वो तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर मतलब विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। कहने का मतलब है कि हे भगवान, मैया बोल रही है, कौशल्या मैया बोल रही है कि हे भगवान, अगर तुम ये रूप में हमारे गर्भ में थे तो अब मैं अगर जो लोगों को बताऊं तो ये हंसी का प्रसंग हो जाएगा। अरे ऐसा कैसा बच्चा है तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे गर्भ में ये थे, ये हंसी का बात हो जाएगा। और बतलाते हैं कि जब माता को
ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव जागृत हो। भगवान ने पहले क्या बताया कि तुमने तपस्या किया था, तुमने मांगा था कि हमारे जैसा पुत्र हो। कौन सा रूप में इन दोनों ने प्रार्थना किए थे भगवान से, किसी को याद है? मनु और शत्रुपा के रूप से जब मांग किया था तपस्या के बाद में, तो बताया था कि आप चिंता मत करो, आप इतना घोर तपस्या किए, हमारा जैसा पुत्र आपको चाहिए तो हमारा डुप्लीकेट नहीं है कहीं पर भी, हम ही आपके पुत्र बनेंगे। सुनो आगे माता जी बोलती, लेकिन ये तो हंसी का बात है, 4 भुजा और ये सब श्रृंगार किया हुआ, ये क्या है? ऐसे कैसे मैं सबको बताऊं कि ये हमारा पुत्र है? माता जी बोलती है, माता पुनि बोली सोमति बोली माता जी बोली कि ये बुद्धि बदल गई, ये जो बुद्धि है बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, हे भगवान, ये रूप जो आपने रखा है हमारे सामने, इसको छोड़ दीजिए, अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की। और तुलसीदास गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा कूप में नहीं गिरते हैं। ये चरित्र जो सुनता है वो बार बार सुनते हैं और इस संसार में फिर नहीं आके गिरना पड़ता है। इस जगह जन्म मरण और ये जरा व्याधि के चक्कर से बचना हो, फेरा में से निकलना हो, तो हमें हर वक्त राम कथा, श्याम कथा और हरि गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की। भगवान इस तरह से प्रकट हुए कौशल्या माँ के पास में। हम भगवान का आगमन जब होता है तो हम आप जैसे जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में से, ऐसे नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए इसे जनरली बोला जाता है कि भगवान के जन्म दिवस है, लेकिन प्राकट्य दिवस है। भगवान का हर वक्त प्राकट्य दिवस होता है। अब भगवान का आगमन हो गया, आखिरी दोहा में सुनिए, इसको संपन्न करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीना मनुज अवतार रामा, लीना मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार, सियावर रामचंद्र की जय जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतान
बतलाते हैं कि ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी और मलिन माया और उसके गुण, मतलब सत, रज और तम और इंद्रियों से परे हैं, जो उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। और बतलाते हैं कि कर्म बंधन से प्रवेश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं, मतलब भगवान जो है उसका जो छवि है वो सत्य चित आनंद रूप है। सत्य के माने भगवान हर वक्त है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसके मतलब ने जब लीला समेट के चले जाके तो हाँ वो भगवान, बहुत लोग बोलते हैं ये बड़ा अपराध शब्द है और बात है भगवान के प्रति बोलना कि राम जी तो मर गया, कृष्ण मर गया। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे के साथ में ही बोलते हैं। मैं बोलता हूँ आप अपना शब्द बदल दो, ऐसा मत बोलो कि भगवान मर गए। भगवान हमारे आप जैसा नहीं कि मर गए हैं, भगवान अजन्मा है। वो लीला करने के, नर लीला करने के लिए प्राकृत्य मतलब प्रकट होते हैं और नर लीला जब करने के बाद में समेट कर फिर अदृश्य हो जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं। मर गया तो हमारे आपके लिए है, हम जीवों के लिए है। लेकिन भगवान सत चित माने, सत माने हर वक्त हर समय रहते हैं, और चित के माने उसमें संपूर्ण नॉलेज है। वो त्रिकाल नहीं, वो कितने जन्मों का सब कुछ एक एक जीव के विषय में जानते हैं। आज भी हम सब बैठे हैं और सारे जीव, जितने भी ब्रह्मांड जितने भी जीव है, एक एक जीव क्या सोच रहे हैं अभी हम किए नहीं है, हमारा बुद्धि में क्या है वो भी भगवान जानते हैं। और भगवान ये भी जानते हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे। इसीलिए जब हम कुछ चीज चाहते हैं भगवान से और भगवान नहीं देते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान ने बड़ा अन्याय किया हमारे साथ में। नहीं, भगवान जानते हैं इसको मैं ये दे दूंगा, ये पचा नहीं पाएगा सही से, इसको गलत यूज कर लेंगे, इसलिए इसको नहीं ये देना है, इसका हित के लिए नहीं है। इसलिए भगवान सब कुछ जानकारी रखने वाले, फुल नॉलेज है। और खाली एक जीव के नहीं, सभी प्राणियों का जानकारी रखते हैं और सभी ब्रह्मांड का भी जानकारी है उनका। इसलिए वो सत्य, चित और आनंद। आनंद माने कि जो परम आनंद बोला जाता है। देखिए, कोई भजनानंद आनंद है, कोई भजनानंदी है, कोई और क्या बोलते हैं, एक और आनंद है, भुला गया अभी, लेकिन परम आनंद, परमानंद नंद, भगवान के एक नाम भी है परमानंद। लेकिन परम आनंद हमें चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। यहाँ आनंद नहीं, यहाँ थोड़ा खुशी है। एवरी नाउ एंड देन थोड़ा खुशी आ जाता है, लेकिन वो खुशी भी क्या है, हमारा दुख से हमें राहत मिला, उसका नाम हमने दे दिया खुशी। और यहाँ पर चाहे दुख बोलो चाहे सुख बोलो, सभी चीज का शुरुआत है और सभी चीज का अंत है। लेकिन भगवान के धाम में ये कुछ भी नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। और भगवान के आनंद अगर जो थोड़ा महसूस करना हो तो इस संसार में रहते रहते, जैसे हम आगे भी बतलाए, इसी श्री राम जी का बन जाओ। श्री राम जी को बन जाओ तो आप देखो इसी संसार में आपको वो परम आनंद का थोड़ा झलक मिलने लगेगा। और जब झलक आप अनुभव करोगे तो आपको अपने ही ऐसा लगेगा कि आज हम इतना से झलक मिला और हमें अंदर से इतना सुख मिल रहा है, तो हमें पूरा आनंद मिल जाए भगवान के धाम में, तो फिर क्या आनंद रहेगा, वो तो हम लोग अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा से यहाँ महसूस करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर इस मार्ग से आप हटेंगे नहीं। और अगर जो आप इस मार्ग से नहीं हटा और भगवान के पाने के लिए तत्पर रहेंगे,
तो दावे के शास्त्र कहती है और संत महात्मा के कथन है कि भगवान हमें छोड़ेगा नहीं। अगर जो पथ से भटक भी जाए तो भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो धर्मात्मा जो हमें पाने के लिए इतना मेहनत किया, पसीना बहा दिया, जीवन में त्याग दिया सब कुछ, वो धर्मात्मा अगर जो कोई कारणवश माया के प्रबल, जो हमारी ही शक्ति है, भगवान बोलते हैं प्रबल शक्ति है माया, उसके कारण से शायद भटक गया तो उसके हंसी नहीं उड़ाना है। वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत क्षिप्र माने बहुत शीघ्र ही इस मार्ग में फिर आ जाएगा। वो हमारा फिर से बन के ही आएगा हमारे पास में। इसलिए कभी भी कोई संत महात्मा, किसी को भी आपने देखा कि पथ से भटक गया है और थोड़ा दिन के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या अभी भी भक्ति की भाव के मार्ग में है, लेकिन लग रहा है कि देखो जो संत महात्मा है, जो भक्तगण है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई सिंह जम जाता है कि अलग हो गया, अब ये संसार का आदमी नहीं है। नहीं नहीं, इसी संसारिक आदमी जैसा ही दिखता है। यही संसार में रचा बचा लगता है। तो आमतौर से देखेंगे, अगर जो भौतिक संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगेगा कि वो तो यहाँ के लोकल हमारे जैसा ही है, लेकिन नहीं, उसका अंदर का बात समझना चाहिए। अंदर का बात समझना चाहिए। वो हर समय जो विशुद्ध भक्ति करता है, वो हर समय भगवान के स्मरण में रहता है, ये बात याद रखना चाहिए। और उसको अंदर से भगवान बात करता रहता है, ये बात समझना चाहिए और वो बात को लेकर चलना चाहिए। ये बहिरंगा जो चीज दिखता है, इस पर नहीं गौर करना चाहिए कि उसके आचरण कैसा है, उसमें भक्ति कैसा है, उसमें भाव कैसा है, उसमें पवित्रता कैसा है। ये सब चीज का देख कर अंदाज लगाना चाहिए कि उनमें कितना भक्ति है। और आज ये श्री रामनवमी के उत्सव जो है प्रसंग में आप सबको बहुत बहुत बधाई है श्री रामनवमी में शामिल होने के लिए। आप अब एक हम लोग कीर्तन करेंगे, आप खूब जोर तोड़ से हमारे साथ कीर्तन कीजिएगा। उसके बाद में और आगे का प्रोग्राम बताया जाएगा आपको कैसे रहेगा, ठीक है। से भजन गाकर फिर कीर्तन में चलेंगे। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी, जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी, जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। लीला उनकी देख
विपदा की घड़ियों में प्रभु राह दिखाते हैं। विपदा की घड़ियों में प्रभु राह दिखाते हैं। गोविंद बन आएंगे, आपको बनो सजनी। गोविंद बन आएंगे, मीरा को बनो सजनी। जैसे श्री राम रखे, वैसे ही रहो सजनी। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। श्री राम की देखो और जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ नंद दुलारे राम। दशरथ नंद दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग गाइए, जोर से आखिरी है। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के भ्राता राम, लक्ष्मण जी के भ्राता राम। सीता जी के स्वामी राम। सीता जी के स्वामी राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम राम जय रंजन 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 राम। श्री राम राम रंजन राम। श्री राम राम रंजन राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम राम अवधेश्वर 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 राम। श्री राम राम परमेश्वर 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो श्यावरे रामचंद्र की, श्यावरे रामचंद्र की, श्यावरे रामचंद्र की जय। अब जब वहां पर अयोध्या में उनका आगमन हुआ तो सब ब्राह्मणगण को बुलाया गया, तरह तरह के पूजा पाठ किया गया, छोटे बच्चा को खूब सम्मानित किया गया और खूब गान बजान भी हुआ। और अभी बाद में यहाँ पर भी आरती में खूब नृत्य भी होगा। इसी उत्सव में आप सब भाग भी लेंगे। और उससे पहले ब्राह्मणगण जो आए अयोध्या में, उन्होंने जो दशरथ महाराज थे, उन्होंने वशिष्ठ जी के साथ में मिलकर और बहुत बड़ा यज्ञ किए और सब देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किए, सबको धन्यवाद देने के लिए कितना बड़ा उत्सव मनाया। और हम लोग भी अब इसके बाद में यज्ञ में जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सब नीचे चलेंगे,
नीचे में यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ के बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे तो अभिषेक होगा। अभिषेक में जो मेन स्पॉन्सर है वो लोग ही अभिषेक करेंगे। उसमें योगेश भाई मिस्त्री और उनके परिवार, और उसमें सुनैना माता जी उनके परिवार, और कौशिक भाई मिस्त्री उनके परिवार, और शारदा लाल उनके परिवार, और एक अन्य भक्त जो जानते हैं यहाँ पर है उनके परिवार की ओर से वो अभिषेक होगा। अब यज्ञ में आपने नाम दिया होगा तो आपके लिए यज्ञ कुंड तैयार है। आपको विष्णुप्रिया गाइड करेगी वहाँ नीचे कौन को कहाँ बैठना है। सो आप धीरे धीरे आप सब लोग नीचे चलिए। हम लोग यज्ञ के बाद में फिर यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद में अभिषेक, उसमें कीर्तन भजन सब होगा, और उसके बाद में फिर आरती होगा। आरती में झूलन रहेगा। झूलन करके फिर जो स्पॉन्सरिंग फैमिली और आकर आरती करेंगे। बाकी जितने लोग हैं आप लोग सब आकर झूलन कीजिए, प्रणाम कीजिए और हमारे साथ में नृत्य कीजिए, ठीक है। अगर जो आप उत्साह बढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, उम्र थोड़ा ज़्यादा है, आँख से दिखता है, लेकिन मैं नृत्य करूँगा। लेकिन अगर जो आप नहीं उत्साह बढ़ाएंगे तो फिर ठीक है। चलो, भगवान आपको भी आशीर्वाद दे, हमें भी दे। ऐसे चला लेंगे, प्रसाद के समय हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। अब अगर किसी को यज्ञ में बैठना है आज के दिन, तो $150 दे के वो बैठ सकते हैं केवल यज्ञ में। दान देने की बात है। देखो ये तिथि ऐसा है, इतना सुंदर तिथि है। अगर जो मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा हो तो फिर आप अगर दान देना चाहे आप दान दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब कुछ सिस्टम तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में मंदिर चल रहा है। तो हम लोग ये थोड़ा सा दान, आपका भी सेवा हो जाता है और मंदिर भी चलने में सहायता पहुंच जाता है। इसलिए दान देकर अगर जो आप भाग लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हरे कृष्णा। चलिए अब यज्ञ करेंगे। चलो, आज यज्ञ कराएंगे प्रबल दास। आप सब जानते हैं प्रबल को। Yeah, my